हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेसिक ज्ञान के। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो गाइस, मैं आपको अब न्यू कुछ करवाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वो वहाँ से जाकर देख सकता है। और गाइस, जो मैं इसमें अब करवाने वाली हूँ आपको, उससे गारंटी है, अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो आपके टेंस की जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के जो टॉपिक है उसमें आपको टेंस की कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि टेंस को कैसे पहचानना है, कि क्या आप ऐसा देखें कि आपको पता लग जाए कि ये कौन सा टेंस है। तो वो होगा उनके साउंड से। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टेंस के उसके साउंड को पहचानना अगर हम सीख जाएं, तो हमें टेंस की कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगी। ठीक है। तो जैसे कि अगर हिंदी में कोई हम लाइन सुनते हैं, तो हमें ये होता है कि हम किसी के साथ भी आर लगा देते हैं, इज़ लगा देते हैं, या फिर हमें ये नहीं पता लगता कि वॉज वर आएगा यहाँ पर, या फिर इज़ एम आर आएगा। और सबसे मेन बात आती है वर्ब। वर्ब में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि वहाँ पर जैसे गो है, गो की तीन वो मेन होती हैं, गो, वेंट, गॉन। तो बच्चे कहीं पर गॉन लगा देते हैं, कहीं पर वेंट और कहीं पर गो। उनको ये नहीं पता लगता कि किस टेंस में कौन सी वर्ब आएगी, या फिर ये कौन सा टेंस है। अगर आपको टेंस ही नहीं पहचान में आएगा, तो आप वर्ब और वहाँ पर सही पैटर्न कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट एक बात और है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहीं पर भी कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ कर देते हैं। कॉन्टीन्यूस टेंस मीन्स वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर उनको साउंड पहचानना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें साउंड से हमें ये पता लग रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, ये तो पैटर्न है। अब बच्चे कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं, तो यही सब थोड़ा सा इसमें क्लियर होगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में से मेरी कॉन्टीन्यूस टेंस या फिर वर्ब जो मैंने पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई है वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो और ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगे, लॉजिकल लगे और आपको समझ आए गाइज़, तो ऑनेस्टली अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूँगी, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताना है। एक तो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या कैसे पता लगेगा कि आपको वो सिंपल प्रेजेंट है। देन मैंने आपको बताना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये थोड़े से डिफरेंस हैं, मैं आपको ये बताऊंगी, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट में है, कॉन्टिन्यूस में है, या फिर सिंपल में है। ठीक है। तो देखिए, ये तीनों टेंस लिखे हुए हैं मैंने। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल प्रेजेंट का पता कैसे चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। साउंड कौन सा आता है वहाँ पर, ता, ते, ती का। वैसे तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, बट अब मैं आपको तीनों का एक कंबाइन बता रही हूँ, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो लाइफ में कि ये कौन सा सेंटेंस और यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कौन सा पैटर्न यूज़ होगा। ठीक है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट में ता, ते, ती यूज़ होता है। और अगर इसको क्वेश्चन बनाना है हमें, ठीक है, अगर इसे क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पर डू और डज का यूज़ होगा। मतलब कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस ता, ते, ती में आ जाता है, जैसे राम खाना खाता है, तो वो आपको एकदम ध्यान आ जाना चाहिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर राम खाना खाता है का अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, जैसे क्या राम खाना खाता है, तो हमें इसमें डू या फिर डज का यूज़ करना है। ठीक है। अब डू या डज मैंने आपको बताया हुआ है कि किस किस के साथ आता है। डज जो है वो सिंगुलर, मतलब कि ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाम, नेम, इसके साथ आएगा। और डू जो है आई और यू और बाकी जितने प्लूरल नाउन होते हैं, सब्जेक्ट, उनके साथ आता है। ठीक है गाइज, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस किससे पहचानना है, वहाँ पर रहा है साउंड आएगा, रहा है या फिर रही है। ठीक है। रहा है, रही है का साउंड आएगा वहाँ पर। और कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा आईएनजी यूज़ करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर ये सिंपल पहचान है, जिससे आपको, अगर आप कोई भी सेंटेंस सुनते हैं जिसके लास्ट में रहा है, रही है यूज़ हो रहा हो, तो वो कौन सा टेंस होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ठीक है। अब इसके बाद में परफेक्ट आ जाता है। वैसे मैंने ये तीनों टेंस करवाए हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, तो वहाँ पर मैंने एक एक टेंस जो है अलग अलग पूरा बेसिक से बता रखा है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये एक बार मैं तीनों का कंबाइन एक लेके आई हूँ वीडियो, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ही ना हो कि ये कौन सा टेंस है, अगर आप कहीं कोई सेंटेंस देखते हैं। परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट आपको कैसे पहचाना है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जब पूरा हो जाता है, या फिर संपूर्ण तरीके से, जब वहाँ पर कोई डाउट ना हो। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होगा। ठीक है।
परफेक्ट में किसका यूज़ होगा, हैज़ और हैव का। कॉन्टिन्यूस में किसका यूज़ होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी के साथ। और प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट होगा एकदम, वहाँ पर डू और डज का। अब इसको मैं थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ कि इसको हमेशा कैसे ध्यान रखना है। देखिए सिंपल प्रेजेंट में सिंपल लगा है ना, सिंपल लिखा है। सिंपल का मतलब क्या होता है, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल। तो कोई भी सेंटेंस जब एकदम सिंपल लगे आपको, ना उसमें रही है आ रहा हो, ना उसमें चुका हो आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ सिंपल लग रहा है वो, तो उसमें क्या होगा, वो प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक है। उसके बाद अगर रहा है साउंड सुन रहा हो किसी में आपको, तो रहा है में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएंगी, इज एम आर। कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस इज एम आर या वॉज वर्ब के बिना नहीं आता। अगर रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और अगर रहा था है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी ये। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव आता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको हैज़ हैव या हैड कहीं दिख जाए तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कि मैं ऐसे आपको ट्रिक से बता रही हूँ कि आपको ये हमेशा ध्यान रहें, एकदम माइंड में रहें। अगर आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से सुन के इसको माइंड में रखेंगे तो परफेक्ट के अंदर क्या होगा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई काम पूरा हो जाना, पूरी तरीके से फिनिश हो जाना। तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ होगा परफेक्ट के अंदर। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर हैज़ हैव है तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड है तो वहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब हैज़ हैव हैड में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रही है, रहा है, आ रहा है, तो वहाँ पर आईएनजी यूज़ होगी। और आईएनजी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कभी भी इज एम आर या वॉज वर्ब के बिना नहीं आती। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमें इसी का इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये इज एम आर जो है ये आगे आ जाएंगे। यहाँ पर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये हैज़ हैव आगे आ जाएंगे। और अगर डू डज सिंपल प्रेजेंट में बनाना है हमें तो ये डू डज आगे आ जाएगा। अब जो ये डू डज है, देखिए ये नॉट के साथ आता है। अगर हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो डू डज लगेगा साथ में। और अगर सिंपल है तो वहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। इसमें जो डू डज हैं वो हमेशा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यूज़ होंगे फ्रेंड्स, वरना यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस यूज़ होगा। अब एस ई एस कहाँ पर आता है, वही सेम पैटर्न यूज़ होगा। ही शी इट और कोई सिंगुलर नाम है उसके साथ एस ई एस, अदरवाइज वर्ब की फॉर्म सेम वही आ जाएगी। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल तीनों का बताऊंगी आपको, इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझिएगा। और अगर ये आप वीडियो अच्छे से समझ लेते हैं ना और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये कौन सा टेंस है और ये किस तरीके से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट में तीनों का एक ही एग्जांपल से तीनों बता देती हूँ आपको। जैसे फर्स्ट में है राम खाना खाता है। ठीक है, अब राम खाना खाता है, आपको पता लग रहा है कि ये सिंपल, एकदम सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ताते ती का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम। मैंने प्लेज लिख दिया, चलिए प्लेज लिख लेते हैं। राम फुटबॉल खेलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ईटन मुझे ईट लिखना था यहाँ पर ईट्स, लेकिन मैंने प्लेज लिख दिया, कोई बात नहीं। राम प्लेज फुटबॉल। ओके, राम फुटबॉल खेलता है, ये सिंपल प्रेजेंट है। देखिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा। अगर यहाँ पर आई यू या फिर कोई ऐसी मतलब कि प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पर प्ले होता, यहाँ पर प्लेज नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पर कोई नाम है या फिर आई वो है, मतलब ही शी इट है तो यहाँ पर प्लेज आया है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता, अगर यही बीच में मैं लाइन खींच देती हूँ आप कंफ्यूज ना हो। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो राम सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर यूज होगा। इज आता है सिंगुलर के साथ तो राम इज प्लेइंग है, प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, प्लेइंग के बाद फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इसकी हिंदी क्या होगी, देखिए राम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, राम फुटबॉल खेल रहा है का साउंड आया तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, और अगर मैं इसका देखूं तो यहाँ पर आ जाएगा राम हैज़, क्योंकि यहाँ पर राम एक है। ठीक है ना, राम हैज़ प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, राम प्लेड फुटबॉल। ठीक है गाइस, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब मैं इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बता देती हूँ आपको कैसे बनेगा। देखिए राम प्लेस फुटबॉल, अब मैंने बताया जब नेगेटिव बनाना होगा इसी का तो नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, क्या यूज़ करेंगे हम, डू डज। राम डज नॉट, राम डज नॉट प्ले, अब यहाँ पे प्लेज नहीं लिखेंगे हम, प्ले लिखेंगे, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसका अगर हमें बनाना है तो राम इज नॉट प्लेइंग, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, सेम बन गया। और अगर हमें इसका बनाना है तो परफेक्ट के अंदर क्या यूज़ करेंगे हम, राम हैज़ नॉट
प्लेड फुटबॉल। होप सो आपको राइटिंग मेरी समझ आ रही हो। मैं बहुत मतलब कि थोड़ा स्केच है यूज़ कर रही हूँ तो, लेकिन समझ आएगी। मैं थोड़ा क्लीन ही लिख रही हूँ। अगर नहीं आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं दूसरी बार जो है पेन का यूज़ करूँगी। अब देखिए नेगेटिव है। अगर मुझे इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब होता क्या है, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, जैसे राम फुटबॉल खेलता है ना, अब मैं इसका क्वेश्चन बना रही हूँ, क्या राम फुटबॉल खेलता है। देखिए साउंड तो ता का ही आ रहा है, तो मतलब वो सिंपल प्रेजेंट है, तो डू या डज आगे आ जाएगा। मतलब राम के साथ हमने नेगेटिव में क्या लगाया था, डज नॉट ना, तो ये डज आगे आ जाएगा। डज राम प्ले। अब यहाँ पर प्लेज नहीं लिखना, जब डज लग जाता है ना तो वहाँ पर SES नहीं आता, वहाँ सिंपल आता है। डज राम प्ले फुटबॉल। अब ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव बन गया। अगर राम इज, अब यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर आगे आ जाएगा। इज राम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हैज़ जो है वही आगे आ जाएगा। हैज़ राम प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा गाइज, हैज़, हैव और हैड, इनके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम, ठीक है। डू, डिड या फिर डज, इनके साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, ये हमेशा याद रखना है। और एक और होता है विल, इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या था, ये थोड़ा सा मुझे बताना था नोट टाइप कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ आए, और अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई आप टॉपिक चाहते हैं इसमें मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़। ओके, थैंक यू सो मच।